ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, पिछले 18 अगस्त को जो भी आश्रम की ज़मीन पे जेडीए द्वारा जो कार्रवाई हुई है उसके विषय में जो उस समय आरोप प्रत्यारोप लगे हैं कि आश्रम ने स्टेट लैंड पे कब्जा किया है, उसके विषय में बताने जा रहे हैं कि आश्रम ने किसी भी प्रकार का किसी भी स्टेट लैंड पे कोई कब्जा नहीं किया है। आश्रम को जो ज़मीन 283 कनाल आवंटित हुई है, उसी ज़मीन को सुरक्षित करने की जो हमेशा लगातार मरम्मत करते हैं हम लोग, उसमें जो पेड़ पौधे लगे हैं उसको मरम्मत करने के लिए रिपेयरिंग की हुई बाउंड्री ही थी, जो कि जिस समय माननीय कोर्ट के द्वारा स्टेटस को में हमको आश्रम को स्टेटस को मिला था, उस समय वहाँ पे बाउंड्री बनी हुई थी उनकी, और वहाँ पे तारबंदी चारों तरफ थी। अभी भी अगर आप चलेंगे, आप मीडिया वहाँ चाहे तो देखना जा सकता है, जहाँ पे उस दिन जो बाउंड्री नदी वाली साइड तोड़ी है वहाँ आज भी पहले वाले खंभे लगे हुए हैं। जो खंभे वहाँ से अराजक तत्व जो घूमते हैं, शराब पीने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, जहाँ वहाँ से निकल क्रॉस करते हैं, वो वहाँ से जाली समय समय पे टूट जाती है, फिर हमको रिपेयरिंग करनी पड़ती है। उसी जाली को, उसी बाउंड्री को रिपेयर किया गया था, और जिस दिन भी ये कार्रवाई हुई हमारे को कोई जानकारी भी नहीं दी गई है हमारे। और दूसरा जो बात चलाई गई जी 298 कनाल के अलावा ज़मीन है, बिल्कुल 298 आश्रम को नहीं मिली है। आश्रम को 283 कनाल मिली है, जिसका नक्शा आश्रम को जेडीए डिपार्टमेंट की तरफ से मिला हुआ है। ये डिपार्टमेंट का नक्शा है, आपके पास है, ये नक्शा मिला हुआ, और सारा मीडिया इस चीज़ को देख सकता है। इस नक्शे को देख के आप देख लो, अगर आश्रम के पास वहाँ 1 इंच भी एक्स्ट्रा ज़मीन हो दे सकते हैं। दूसरा, आश्रम की ज़मीन पे आज से 6 महीने पहले कुछ लैंड ग्रैबर लोग वहाँ आए थे, जिन्होंने वहाँ पे आके खंभे लगाना शुरू कर दिया। उस समय हमने पुलिस चौकी ऑफिसर साहब को इसकी इत्तला भी दी थी। उसके बाद वहाँ पे कुछ पक्का कंस्ट्रक्शन भी बन गया है यात्रा की आड़ में। यात्रा में पत्रे लगते हैं, और उस पीछे वाली साइड पे कुछ अतिक्रमण लैंड ग्रैबर लोगों ने आश्रम की जो ज़मीन आवंटित हुई है उसी ज़मीन में दीवार भी बना दी है। मेरी तो मीडिया से यह है कि इस नक्शे को देख लिया जाए और वहाँ जाया जाए और उस कंस्ट्रक्शन को भी देखा जाए। जितनी तत्परता से एक कंस्ट्रक्शन को भी तोड़ा गया है, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं था, हमने सिर्फ तारबंदी करी थी, जो भी उस ज़मीन की रक्षा के लिए करी हुई है, जिसमें पेड़ लगे हुए हैं, गायों का चारा लगा हुआ था, नीम, पीपल, बड़, कदम, यही पेड़ लगे हुए थे जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अच्छे पेड़ थे, उनको भी उखाड़ दिया गया है। उसको भी जरूर देखा जाए, वो कंस्ट्रक्शन भी टूटना चाहिए जो जेडीए लैंड पे हो रखा है और आश्रम की ज़मीन पे किया गया है। धन्यवाद। जब हमने मीडिया पर कोई हमला किया हो तो प्लीज़ मीडिया उसका वीडियो दिखाए। हम हमारे पास वहाँ के सारे लाइव चल रहा है। जी सर, अगर आपका चल रहा था वो कवरेज आपको दिखाए ना। अगर कहीं हमारे किसी भी आश्रम वाले भाई ने आप पे हाथ उठाया, बताएं। हाँ, हमारे पास कवरेज है जिसमें मीडिया के कर्मियों ने हाथ उठाया है सर। बाकी देखो, उस समय अग्रेशन में सब लोग थे, आगे पीछे थे, सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर आश्रम की तरफ से किसी ने भी मीडिया पे हाथ नहीं उठाया। मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है और हमारा ही स्तंभ है। मीडिया का हम सम्मान करते हैं। कुछ तथाकथित लोग अगर मीडिया को बदनाम करने के लिए कोई भी माइक उठा के आ जाए और गलत कर्म करने लग जाए, उसमें मीडिया की भी बदनामी है। मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए कि आपको कोई बदनाम नहीं करे। यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूंगी, यहाँ पर महिलाओं पर सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मीडिया कर्मी के पास, सबके पास कैमरे थे। अगर आपके पास नहीं, मेरा देखिए सर, अगर आपको बोलने का अधिकार है, बोलते जाओ। मैम, मेरी बात सिर्फ सुनी जाए। मैं यहाँ अपनी बात रखने आया हूँ। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ, आपके पास सारा मीडिया वहाँ था, मीडिया के पास कैमरे होते और मीडिया बहुत समझदार होता है, उनको ट्रेनिंग मिलती है। जब कोई बात करे उसको आपको रिकॉर्ड करना है, ऑन रिकॉर्ड और आपके पास है, हम तैयार हैं उस विषय के लिए। जी मैम।